1934 भारत की आज़ादी की लड़ाई का एक ऐसा साल जो बाहर से शांत दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ बदल रहा था। पिछले कुछ सालों से पूरा देश उबाल पर था। 1930 का नमक सत्याग्रह, 1932 का संघर्ष, लोगों की गिरफ्तारियां और अंग्रेजों का अत्याचार। लेकिन अब 1934 आते आते हालात बदलने लगे थे। आंदोलन की थकान, सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसने पूरे भारत को एक कर दिया था, अब धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा था। लाखों लोग जेल में थे, कई परिवार बिखर चुके थे और जनता भी थकने लगी थी। अंग्रेज सरकार भी पूरी ताकत लगा रही थी इस आंदोलन को कुचलने में। हर विरोध को दबाया जा रहा था, हर आवाज को रोका जा रहा था। गांधी जी का बड़ा फैसला। इसी समय एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने सबको चौंका दिया। महात्मा गांधी ने 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने का ऐलान कर दिया। कई लोगों को लगा कि यह हार है, लेकिन असल में यह एक नई रणनीति थी। गांधी जी समझ चुके थे कि अब सिर्फ आंदोलन से आजादी नहीं मिलेगी, बल्कि देश को अंदर से मजबूत करना भी जरूरी है। कांग्रेस में बदलाव। इस साल इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर भी बड़ा बदलाव आया। गांधी जी ने सक्रिय राजनीति से थोड़ा पीछे हटने का फैसला किया। अब नए नेताओं के हाथ में कमान आने लगी, जैसे जवाहरलाल नेहरू, जिनके अंदर जोश और आधुनिक सोच थी, और सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो मजबूत नेतृत्व के लिए जाने जाते थे। अब लड़ाई का तरीका बदल रहा था। नई सोच, समाजवाद की एंट्री। 1934 में आजादी की लड़ाई में एक नई सोच जुड़ी। कांग्रेस के अंदर ही एक नया समूह बना, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। इसे बनाने में मुख्य भूमिका निभाई जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव ने। इनका मानना था कि आजादी सिर्फ अंग्रेजों से नहीं, बल्कि गरीबी, असमानता और अन्याय से भी होनी चाहिए। अब लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों को भगाने की नहीं रही, बल्कि एक बेहतर भारत बनाने की बन गई। अंग्रेजों की चाल। दूसरी तरफ अंग्रेज सरकार भी चुप नहीं बैठी थी। वे एक नया कानून लाने की तैयारी कर रहे थे, जो बाद में बना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस कानून के जरिए वे भारतीयों को थोड़ी सत्ता देना चाहते थे ताकि लोग संतुष्ट रहें, लेकिन असली ताकत अब भी उनके हाथ में ही रहे। यह एक चाल थी धीरे धीरे कंट्रोल बनाए रखने की। गांधी जी का नया रास्ता। राजनीति से थोड़ा दूर होकर गांधी जी ने एक नया रास्ता चुना। उन्होंने ध्यान दिया गांवों पर। उन्होंने लोगों से कहा, अपने गांव को मजबूत बनाओ, चरखा चलाओ, खुद पर निर्भर बनो। उनका सपना था एक ऐसा भारत जो अंदर से मजबूत हो, जहां हर गांव आत्मनिर्भर हो। शांत साल, बड़ा असर। 1934 का साल देखने में भले ही शांत था, न कोई बड़ा आंदोलन, न कोई बड़ा विरोध, लेकिन इसी साल ने आजादी की लड़ाई की दिशा बदल दी। आंदोलन से रणनीति की ओर, एक नेता से कई नेताओं की ओर, सिर्फ आजादी से एक बेहतर समाज की ओर। अंत आने वाले तूफान की तैयारी। यह साल एक तूफान से पहले की शांति जैसा था। अंदर ही अंदर सब तैयार हो रहा था एक बड़े बदलाव के लिए, और आने वाले सालों में यही बदलाव भारत को आजादी की ओर ले जाएगा। एंड लाइन अब वीडियो के लिए, अगर आप 1935 की कहानी भी जानना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें 1935।